हेलो हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद उसका हम लोग फिर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना, और लाइन सेगमेंट क्या होता है मेरा, है ना। या कर्व लाइन क्या होता है, उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं मेरे, है ना। तो जो सीधी लाइन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन का हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये 2D ज्योमेट्री में लाई करेगा वो, है ना। तो 3D का हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग 2D में पढ़ रहे हैं ना। तो 2D में अगर रहेगा वो, ठीक है। तो 2D में अगर रहेगा तो एक्स एक्सिस के एंटीक्लॉक डायरेक्शन में एंगल बनेगा मेरा, है ना। और जो एंगल बनेगा उसी का नाम हो जाएगा स्लोप। तो आज हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, है ना। क्या हो जाएगा मेरा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लोग स्टार्ट हेडिंग देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, ठीक है ना। और हमको जो अभी जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है मेरा क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे इसमें बहुत सा वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर सेंट्रोइड इन सेंटर का, तो उसको जगह देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हेडिंग देखते हैं, है ना। और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तो सब जानते हो, सीधी लाइन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बोलते हैं ना, सीधी। जैसे अगर इस टाइप का रहेगा, देखिए इस तरह का सीधा लाइन होगा, सीधी सीधी लाइन है, इस टाइप का रहेगा। तो इसमें जो आपको देखिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, ठीक है ना, है ना। तो ये आपका आगे आपका बढ़ते रहेगा इधर, है ना, इस तरह से बढ़ते जाएगा, इधर भी आके पीछे भी आपका बढ़ते जाएगा मेरा, है ना। तो दोनों तरफ अगर एरो लगा हुआ है ना, तो इस टाइप का लाइन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ स्ट्रेट लाइन, है ना। हाँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब सीधा लाइन हो गया मेरा, सीधी लाइन है ये मेरा, है ना, टेढ़ा का नहीं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं इसका नाम ये हो गया मेरा, ठीक है। एक होता है कर्व लाइन होता है ना, कर्व, ठीक है। तो कर्व लाइन किस तरह का होता है, तो उसको कुछ आपको इस तरह से जानते हैं हम लोग, देखिए तो जैसे कर्व बनाते हुए जाएगा इस तरह का ना। तो इस तरह का अगर लाइन होगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इसको जो कर्व टाइप का बन रहा है ना, लाइन है मेरा ही, और ये बन रहा है मेरा कर्व टाइप का बन रहा है। क्या बन रहा है, कर्व टाइप का, ठीक है ना। देखिए तो इसको हम लोग बोलेगा, इसका नाम होता है कर्व लाइन। क्या होता है, कर्व, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन, है ना। कर्व लाइन हो जाएगा मेरा, ठीक है। और फिर आगे हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मतलब एक होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है, लाइन सेगमेंट, है ना। और जैसे अगर मान लेते हैं इस तरह का बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लाइन का टुकड़ा एक, है ना, इस तरह का एक यहाँ पर कट किया हुआ है, और यहाँ पर आपको क्या है, कट किया हुआ है मेरा, है ना, ये वाला। तो एक लाइन में से अगर कुछ अगर टुकड़ा हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक लाइन का टुकड़ा अगर बाहर काट के निकाल लेंगे तो उसको बोला जाएगा लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट इसका नाम हो जाएगा मेरा, है ना। क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। हाँ लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा हो गया आपका, ठीक है। इस तरह को बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये तो आपका फिगर हो गया, ठीक है। इसको तो हमको इक्वेशन भी चाहिए ना, तब ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन का जैसे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो स्ट्रेट लाइन तो आपको बहुत सब हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर हमको मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, सीधा लाइन हो गया, ये भी आपका सीधा लाइन हो गया मेरा, है ना। अगर कोई बोल देगा आपको तो, अगर बोलेगा तो इस तरह का लाइन है, ये भी आपका क्या स्ट्रेट लाइन हो गया मेरा, चाहे छोटा हो बड़ा हो उसी टाइप का, है ना। या फिर अगर और इस तरह का दिया हुआ, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है मेरा, है ना। तो इसमें जैसे अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका जैसे अगर इक्वेशन लिखना हमको, ठीक है ना। तो इक्वेशन किस तरह लिखा जाता है इसको, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए तो एक होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या होता है समझते हैं पहले इसको। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है।
शॉर्ट में हम लिखते हैं ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए तो जनरल इसको क्यों बोला जाएगा इसको भी हम लोग बताएंगे। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। प्लस सी रहे या फिर माइनस सी रहे उससे कोई मतलब नहीं, हमको प्लस से माइनस कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर इसको बोला जाएगा, है ना, जैसे ये लाइन का ये फिगर आ गया आपका, ठीक है, उसका अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा आपको, है ना। अगर आपको इसको फिगर में अगर फिगर बनाना है तो आपको फिगर स्टेप का आएगा, अगर इक्वेशन में उसको लिखेंगे तो आपको स्टेप में लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। यहाँ पर ए बी सी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी सी आपका रियल नंबर है ना, यानी ए बी सी मेरा कोई भी आपका नंबर हो सकता है मेरा, ठीक है, ए बी सी, है ना। और एक्स वाई तो मेरा फिक्स है आपका रहेगा, एक्स भी रह सकता है वाई भी रह सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, या तो दोनों रहेगा या तो फिर दोनों में से कोई एक रहेगा, है ना, एक नहीं भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरा, है ना। तो इस तरह का अगर कोई भी इक्वेशन मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है मेरा, ठीक है। और जैसे इसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए अगर लाइन का अगर आपको इक्वेशन बोलने बोलेगा तो ये मतलब बहुत सब लाइन बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे इस तरह का लाइन हो गया मेरा, ठीक है, ये भी क्या हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया आपका। जैसे अगर आपको दिया हुआ इस तरह का दिया हुआ मेरा 8y दिया हुआ है ना प्लस 10 कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर 5x आपको दिया हुआ प्लस 3y दिया हुआ है ना प्लस माइनस या कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह का मेरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी हो सकता है मेरा ये, है ना। तो अगर हम लोग अलग अलग नाम देंगे, ठीक है, तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसका इतना नाम पॉसिबल नहीं है मेरा। तो इसीलिए उसको जनरल फॉर्म में करा गया। तो कोई भी अगर लाइन आएगा तो इस फॉर्म में आएगा मेरा, क्या जाएगा, इस फॉर्म में आएगा, है ना। देखिए जैसे ई लाइन का बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ए का मान 2 है, बी का मान आपका 3 है और सी का मान 5 है मेरा, है ना। तो इसी फॉर्म में मेरा, जैसे अगर मैं इसको बात करेंगे, ठीक है, तो ए का मान आपका हो गया 7, बी का मान हो गया 8 और सी का मान हो गया 10, है ना, इसी फॉर्म में आ रहा है। मतलब आपको जितना भी लाइन का इक्वेशन है आपको इस फॉर्म में आएगा। तो इसीलिए इसका एक कॉमन नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब जनरल में आ गया, यानी इस फॉर्म में जो भी लाएगा, इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन रहेगा उसका नाम आ जाएगा आपका क्या, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है मेरा, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, तो हम क्या बोले थे पहले आप लोगों को, जैसे अगर कोई भी अगर लाइन रहेगा मेरा, है ना, हम लोग तो कोई भी अगर लाइन रहेगा तो कहाँ पर रहेगा, 2D ज्योमेट्री में भी रहेगा, है ना। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं 2D ज्योमेट्री, तो लाइन जैसे हमारी यही लाइन दिया हुआ आपको, ठीक है, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन, तो ये 2D ज्योमेट्री में रहेगा ना। या तो 2D ज्योमेट्री आपको इस तरह से रहेगा गिरा हुआ, ठीक है, या फिर आपको इस टाइप का पड़ा हुआ रहेगा, कहीं से भी पड़ा हुआ रहेगा, है ना। तो अगर लाइन अगर रहेगा वो मतलब 2D ज्योमेट्री में ही रहेगा, ठीक है। तो अगर 2D ज्योमेट्री में अगर रहेगा वो तो वो जो है ना उसके साथ दो एंगल बनेगा, ठीक है। एगो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनेगा और एगो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, देखिए जैसे अगर ये वाला एंगल का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल हो गया मेरा थीटा और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन का हो गया एंगल, है ना। अगर ई लाइन का हम लोग बात करेंगे, देखिए तो ये वाला एंगल क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल हो गया मेरा ये, है ना। और ये हो गया आपका ये वाला जो एंगल बन रहा है मेरा ये नेगेटिव डायरेक्शन का एंगल बन रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन अगर 2D ज्योमेट्री में रहेगा, ठीक है, तो वो जो है ना एक्स एक्सिस के साथ दो टाइप का एंगल बनेगा, एगो पॉजिटिव एंगल वाला एंगल बनेगा, एगो नेगेटिव वाला एंगल बनेगा। तो जो पॉजिटिव वाला एंगल होगा उसका नाम होता है स्लोप एंगल, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, यानी ढाल जैसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनेगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा, यानी स्लोप एंगल, ठीक है। तो जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेगा मेरा, ठीक है, उसका क्या निकलेगा, स्लोप निकलेगा, ठीक है। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला क्या आएगा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइन दिया हुआ है तो इसका हम अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है, स्लोप इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है इक्वल टू, है ना, इक्वल टू, इसको हम लोग अगर बात करेंगे तो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल एम से, है ना। ये स्लोप इक्वल टू स्मॉल एम है ना, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, क्या लिखते हैं इसको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टे में होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई, है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई, इस तरह का हो जाता है मेरा, ठीक है। यानी एम इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे तो एम इक्वल टू हो जाता है मेरा, अगर एक्स का हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या होगा, एक्स का गुणांक ए है मेरा यहाँ पर और वाई का जो गुणांक है मेरा बी है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा ए बाय बी, इसका नाम होता है मेरा स्लोप, ठीक है, क्या होता है मेरा स्लोप।
जैसे इसका स्लोप हो गया मेरा कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसी को कैलकुलस में हम लोग बोलते हैं dy/dx बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैलकुलस में हम लोग बोलते हैं dy/dx को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, अगर ट्रिगोमेट्रिकल का अप्लाई करेंगे हम लोग टिर्गो, ठीक है, तो टिर्गो को हम लोग बोलते हैं tan थीटा है ना। यानी मान लेते हैं अगर एंगल आपको दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर इस टाइप का अगर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो आपका स्लोप निकल जाएगा, कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा मेरा है ना। और दूसरा टाइप का आपका एंगल आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल कितना में झुका हुआ है मेरा, ठीक है, जैसे अगर 45 डिग्री में झुका हुआ रहेगा तब स्लोप कितना आएगा मेरा है ना। तो आपका क्वेश्चन दो टाइप का रहेगा, एक आपका एंगल दिया हुआ रहेगा और एक आपका डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो उससे हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो डायरेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर एंगल आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है, थीटा का कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा ना, तो एंगल के लिए हम लोग निकालेंगे tan थीटा। क्या निकालेंगे? यानी एम इक्वल टू कर लेंगे हम लोग tan थीटा, tan और थीटा का मान जो भी दिया हुआ है उसे पुट कर लेंगे तो ये मेरा स्लोप हो जाएगा। यानी अगर हम लोग जानते हैं क्या कि अगर स्लोप निकलना अगर एंगल दिया हुआ है मेरा, ठीक है, तो उसके लिए जो हो जाता है मेरा यहाँ पर थीटा का अगर दिया हुआ है तो एम इक्वल टू हो जाता है मेरा tan थीटा। यानी tan एंगल के बारे में आप पुट करेंगे, जो भी tan का वैल्यू आएगा वो मेरा आपका स्लोप हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं अगर हमको दिया हुआ थीटा अगर लोग 45 डिग्री, ठीक है, तो इसका अगर बोलेगा स्लोप निकालिए तो एम इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, एम इक्वल टू हो जाएगा आपका tan हो जाएगा मेरा 45 डिग्री दिया हुआ है ना, यानी एंगल दिया हुआ हमको, ठीक है। तो यानी हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, तो एम का मान 1 आ गया मेरा, यानी स्लोप आपका 1 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या बोले, दो टाइप का मेरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, स्लोप में। एक तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो बोलेगा स्लोप निकालिए, तो हम लोग डायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, एम इक्वल टू करेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, यानी माइनस ए बाय बी, तो इससे आपका डायरेक्ट स्लोप निकल जाएगा मेरा है ना। अगर इस तरह से आपको नहीं, अगर दूसरा टाइप का अगर रहेगा, आपको दूसरा टाइप में क्या रहेगा, आपको एंगल आपको दिया हुआ रहेगा तब स्लोप मांगेगा है ना। तो अगर एंगल आपको दिया हुआ है तो हम लोग स्लोप लिखेंगे एम इक्वल टू tan थीटा है ना। उसके बाद हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा मेरा स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पेज में हम एक दो को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे इसका थ्योरी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा नहीं लग रहा वीडियो है ना। और जैसे अगर हमको दिया हुआ देखिए बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है ना, इस तरह का अगर दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द स्लोप है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, फाइंड द स्लोप स्लोप ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, फ्लोइंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, मतलब निम्नलिखित में अगर स्ट्रेट लाइन का जो दिया हुआ है मेरा, ठीक है, उसका स्लोप निकालना है आपको। ठीक है, तो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ स्लोप निकालना है ना स्ट्रेट लाइन का मेरा, तब तो मेरा कितना आएगा आपको बताइए। यहाँ पर जैसे अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पर, और जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेरा, जैसे अगर 2x आपको दिया हुआ है प्लस 8y दिया हुआ, पहले सिंपल वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको टॉप पर लेंगे, ठीक है, मतलब माइनस प्लस कुछ भी रह सकता है हमको, ठीक है ना। तो मेरे पास मेरा इक्वेशन क्या था मेरा, चूंकि हम लोग जानते हैं इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है मेरा, अगर इस फॉर्म में मेरा अगर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में अगर दिया हुआ रहा तब मेरा स्लोप हो जाता है मेरा क्या, एम इक्वल टू होता है माइनस ए बाय बी होता है, क्या होता है, माइनस ए बाय बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, स्लोप निकालने का मेरा। ठीक है, तो स्लोप निकालने का ये जो फॉर्मूला हो गया मेरे पास, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बोल रहे हैं इसका स्लोप कितना होगा मेरा, ठीक है, तो यहाँ पर बताइए ए का मान अगर हम लोग पूछेंगे तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो ए हो जाएगा, इसके आगे ए 2 हो जाएगा मेरा। अगर हम लोग बी का मान पूछेंगे तो बी हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो हमको तो ए भी चाहिए, ठीक है, सी का तो कोई काम नहीं है मेरे पास है ना, तो इसलिए अगर हम लोग एम निकालना चाहेंगे तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, ये एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बाय बी होता है फॉर्मूला मेरे पास है ना, तो माइनस ए बाय माइनस हो जाएगा आपका 2 बाय हो जाएगा मेरा, ए का बी का मान आ जाएगा आपका 8, तो एक कट करेंगे तो हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा मेरा 1/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए का मान सेलेक्ट कर लिए, ए का मान हो जाएगा मेरा, बी का मान हो जाएगा, दोनों को और माइनस ए बाय बी करेंगे, जो भी आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा आपका स्लोप आ जाएगा आपका। ठीक है, और जैसे अगर मान लेते हैं आपको दिया हुआ 7x आपको दिया हुआ, ठीक है, माइनस आपको दिया हुआ 14y दिया हुआ मेरा है ना, और माइनस आपको 10 दिया हुआ मेरा। ठीक है, अब बोल रहा है इसका स्लोप निकालिए आप, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ए का मान हो जाएगा मेरा आपका 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए का मान 7,
और बी का मान अगर हम लोग बात करेंगे तो बी का मान आ जाएगा -14 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा -14, ठीक है। तो हमको ए और बी है चाहिए हमको, ठीक है, और तो चाहिए नहीं आगे मेरा, यानी स्लोप इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी स्लोप हो जाएगा मेरा, अगर हम लोग स्लोप का बात करेंगे स्लोप यानी एम इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा आपका एम इक्वल टू -a/b आ जाएगा, क्या आ जाएगा -a/b। तो ए का मान मेरा हो गया आपका 7, तो -7/b हो जाएगा -14 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो कटेगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 1/, हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा सर, 1/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला आ गया मेरा, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा ये, वाई का कोएफिशिएंट हो जाएगा मेरा बी, और सी तो मेरा जरूरत है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए -a/b कर लिए, तो a/b यहाँ पर पुट कर लिए है ना, तो क्या हो जाएगा -7/, मेरा -14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर है ना, जैसे अगर 2x आपको दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है मेरा, और -7y दिया हुआ है मेरा है ना, प्लस आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है, इसका बोले स्लोप निकालिए। तो पहले हम लोग जो जनरल इक्वेशन आपको दिया हुआ है उस फॉर्म में आपको लाना है पहले, ठीक है, सबको इस पार्ट लेके आएंगे और इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद हम लोग आराम से स्लोप निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो इसको अगर आप लोग लिखिएगा तो क्या लिखा जाएगा, 2x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा 7y हो जाएगा आपका, ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपका 8 इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 0 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए a का मान आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरा, और b का मान आ जाएगा आपका कितना मेरा, ये 7 आ गया मेरे पास, ठीक है। और m का मान अगर हम लोग बात करेंगे तो m का मान होता है -a/b होता है, क्या होता है -a/b। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए आप, ठीक है। तो a का मान अगर हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, तो आगे -2 हो जाएगा, और b का मान आ जाएगा आपका 7, यानी कितना जाएगा -2/7 आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कितना आ जाएगा मेरा, देखिए तो ये 7x हो जाएगा, जिससे अगर माइनस दिया हुआ मेरा 21 आपको दिया हुआ, ठीक है ना, और इक्वल टू दिया हुआ मेरा कितना आपको, और तो जैसे अगर हमको दिया हुआ 7 है ना, इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ कितना माइनस आपको 20 दिया हुआ है मेरा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरा आपका क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा मेरा, 7 है ना, और बी का मान आ जाएगा मेरा -21 आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। और इसमें अगर निकालेंगे एम, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा मेरा -a/b, यानी -a/b हो गया आपका। तो माइनस हो जाएगा आपका कितना -7y हो जाएगा मेरा, और बी का मान हो जाएगा मेरा -21, तो माइनस माइनस प्लस एक कटेगा मेरा, तो कितना हो जाएगा मेरा ये, तो 1/, हो जाएगा 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा मेरे पास। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना आ जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करेंगे तो जैसे अगर आपको दिया हुआ है x/2 दिया हुआ मेरा, ठीक है, और प्लस आपको दिया हुआ है y/3 दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ मेरा कितना आपका 5 दिया हुआ मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग पूछेंगे स्लोप कितना आएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा मेरे पास स्लोप। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पर हम लोग अगर ए का मान पूछेंगे तो ए का मान हो जाएगा आपका कितना 1/2 हो जाएगा, क्या जाएगा कोएफिशिएंट x/2, तो 1/2 हो जाएगा मेरे पास। और बी का मान अगर हम लोग पूछेंगे तो बी हो जाएगा आपका 1/3, यानी कोएफिशिएंट कितना 1/3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और स्लोप इक्वल टू कितना होता है, तो स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू होता है -a/b होता है, क्या होता है -a/b आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा मेरा 1/, आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, तो -1/2 हो जाएगा मेरा, और इतना मल्टीप्लाई में ऊपर में चल जाएगा, तो 3 बटे में आपका 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 3 × -1 तो -3 आ जाएगा आपका, और 2 × 1 आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, क्या जाएगा ये आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। तो आप वीडियो को शुरू से देखिए, और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लग रहा नहीं लग रहा है, वीडियो में कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो उसका हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।